चलो देखो सवाल पर 9, आस्था और आना एक पीढ़ी का साझेदार है, मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर्स हैं ये लोग। चलो 31-3-17 में उनकी कुछ नीचे जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पर एक तुमने नोटिस किया, यहाँ पर है ना पुराना प्रमाण यानी पुराना जो रेशियो का दिया नहीं है, नहीं दिया है ना, तो हम क्या मानेंगे, मैंने बताया पुराना ना दिया तो क्या मानेगा, इक्वल, क्या मानेगा, समान, यानी ये भी एक और ये भी कितना होगा, एक, बरोबर है। जब पुराना ना दिया तो क्या मानेगा, इक्वल, समान मानेगा। ओके चलो आगे। अब सबसे पहले वो तो बाद में पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट तो बाद में पढ़ेंगे, सोनू को बाद में लेंगे हम लोग, उससे पहले यहाँ इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या क्या करना होता है, कैपिटल लिखनी होती है, रिजर्व बांटनी होती है, फिर इस तरफ प्रॉफिट लॉस हो गया, एडवर्जन कैंपेन हो गया, सब बांटना होता है। चलो सबसे पहले पूंजी क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस नोट डाउन है ना, यानी शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। चलो कितना कितना देख लेते हैं, 76,048,400, 76,000 है ना पूरा, और 48,400 हो गया। आस्था का ये रहा, आना का ये रहा, ठीक है ना, हो गया। उसके बाद क्या चेक करते हैं हम लोग, रिजर्व यानी अनामत, कितने अनामत चेक करते हैं, 3, कितने अनामत चेक करते हैं, 3 है। आस्था का ये रहा, आना का ये रहा, सोनू का तो बाद 76,048,400, ओके 48,400 बरोबर। चलो रिजर्व 3 रिजर्व चेक करेंगे, सामान्य अनामत दी है, पहले देखो दी है, जनरल रिजर्व दी है, नहीं दी, रिजर्व फंड दिया हुआ है, अनामत फंड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, पूंजी अनामत दी, कैपिटल रिजर्व दिया है, नहीं दिया है, तो छोड़ देना है। इस तरफ आ जाओ, संपत्ति में आ जाओ, आगे इस तरफ तीनों नाम नहीं दिए ना, भूल जाना, इस तरफ आओ, वापिस से तीन नाम, ख्याति दिए, तो इस तरफ आएगा, चलो ख्याति यानी गुडविल, कितने दिए टोटल 84, 8,400, इक्वल करेंगे तो कितना आएगा 4200 और 4200, इक्वल ही करना है ना, इक्वल है प्रोपोर्शन है ना, तो इक्वल ही आएगा पुराना, है ना। इसका 2 नाम और चेक करते हैं, विज्ञापन अभियान खर्च है नीचे दिया है ना, तो यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर विज्ञापन, हाँ है ना, लिखो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस। चलो खर्च कितना दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है 32, यानी 1600 आ जाएगा दोनों का, 1600 और 1600। लाभानी खाता दिया हुआ है, लाभानी खाता, चलो ये भी दिया हुआ है, तो ये भी कितना दिया हुआ है टोटल, तो 2000 आ जाएगा, ओके इक्वल कर दिया हमने, समझ में आ गया इतना। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, एडजस्टमेंट, समायोजन पढ़ते। चलो तारीख 1/4/17 के दिन हमने किसको एडमिशन दिया है, सोनू को, सोनू आ गया है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन पढ़ लेते हैं। सोनू, तो यहाँ सोनू का नाम ने पहले डाला हुआ 3 है ना, चलो पहला पढ़ते हैं। सोनू जो है और कैपिटल के रूप में कितना लाएगा, 80,000, 8,000 लाएगा, 80,000 लाएगा, और अपने व्याप्ति जो ख्याति है, मतलब उसके पोर्शन की जो गुडविल है कितनी है 7,200, 7200 कैसे लेगा, रोक कर कैश में लेगा। पहले हम क्या करते हैं, पूंजी वाला कर देते हैं, सिंपल सा क्या लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले एक यहाँ पर रह गया कैश और बैंक रह गया, देखो कैश और बैंक दिया हुआ, रोकड़ या बैंक खाता दिया हुआ है, देखो दिया हुआ ना 16,000, यहाँ लिखो आप इससे शेष आगे लाए, शेष आगे लाए कितना 16,000, 16,000, ओके ओके। चलो अब पहला समायोजन, 80,000 जो कैपिटल है वो सोनू कैसे लाएगा, कैश में लेके आएगा, तो क्या क्या लिखते हैं यहाँ पर, एस कैपिटल अकाउंट, एस के पूंजी खाते, याद है ना लोग, एस के पूंजी खाते, एस के पूंजी खाते, ये वाला ये दिया हुआ रोकड़, देखो उसमें अच्छा कच्चे तलपट में रोकड़ दिया 16,000, वो आ गया, ओके। एस के पूंजी खाते कितना 80,000, समायोजन ऐसा नहीं सोनू है ना, सोनूस कैपिटल अकाउंट हो गया, और इसकी एंट्री कहाँ आएगी, इधर आती है, क्या लिखते हैं यहाँ पर, कैश यानी रोकड़, और उसके अकाउंट में कितना 80,000, हो गया डन। या लास्ट वीक कल भी किया था हमने सेम, जब कोई भी पूंजी रोकड़ में लाते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर और यहाँ लिख देते हैं, हो गया समझ में। अब ख्याति कितना लेके आएगा, वो 7200 लेके आएगा, ये गुडविल कौन सी है, नई है, नई के लिए तो हमें बांटने के लिए क्या चाहिए होता है, त्याग यानी सेक्रीफाइस का रेशियो चाहिए होता है, तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ, तो नया होना चाहिए, नया देखो उसमें दिया हुआ है, नया दिया हुआ है सबसे लास्ट में, नीचे दिया है दूसरा दिया है 4-3-3 दिया है, 4-3-3 दिया हुआ है ना। चलो तो यहाँ पर हम सेक्रीफाइस का रेशियो निकाल लेते हैं, चलो चलो आस्था, आहाना और सोनू, पुराना कितना है बोलो, इक्वल है ना पुराना, तो
नया कितना है 4 3 3 है ना। यहां पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं थोड़ी सी। चलो पहले निकालते हैं आस्था का A1 का। पुराना कितना है 1, टोटल कितना है 2 है ना। नया कितना है उसका 4, टोटल कितना है 9, 4 के साथ 10। ओके चलो 10 एकम 10 माइनस करें कितना 8 बटे में कितना आएगा 20। यहां से कितना आ जाएगा 2 बटे में 20 आ जाएगा है ना। अब इसका निकाल लेते हैं चलो A2 का। तो पुराना कितना है 1 बटे में कितना 2 माइनस कितना उसका 3 बटे में 10। यहां से करेंगे कितना आएगा 10, यहां करेंगे तो कितना आएगा 6 बटे में कितना आएगा 20। यहां से कितना आएगा 4 बटे में 20। तो सेक्रीफाइस त्याग कितना आया, यहां से निकालने कितना है, इसका कितना है 2 आस्था का और आहना का। इसका कितना है 2, इसका कितना आया 4 है ना। काटे कितना आएगा 1 2 आ गया 1 2 है ना। एक इसके नंबर मिलते हैं नहीं मिलते, एक इसके लिए करते हैं हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए कि सवाल हो जाए। ये तो तुमने सीखा ही चैप्टर त्याग निकालना है ना। हमेशा प्रवेश में क्या निकालते हैं त्याग निकालते हैं यार। ये निकाल लिया हमने ठीक है। अब यहां लिखेंगे क्या लिखते हम लोग, जब कोई नया पार्टनर, जब नया कोई साझेदार गुडविल यानी ख्याति जब कैश में लाते थे क्या लिखते हैं यहाँ पर बोलो, ख्याति के प्रीमियम खाते है ना, गुडविल प्रीमियम अकाउंट है ना। ऐसे लिखते हैं यहां लिखोगे ख्याति के प्रीमियम खाते, प्रीमियम खाते कितना है 7200। और सेम यहां पर भी नाम आता है जो लिखते हैं, यहां पर भी आता है ख्याति के खाते, इधर भी आता है ना। यहां पर भी सेम गुडविल प्रीमियम अकाउंट। यहां तो बांटना पड़ेगा 7200 को, तो बांटो कितना आएगा 4800 और 2400 आएगा। आप लोग बांट लेना, कर दो बांट लो। 7200 गुणे कितना 1, सॉरी उल्टा हो गया, 7200 गुणे 1 भागे 3 करो तो कितना आएगा 2400 आएगा ना। करो तो आप कैलसी में 2400 आ रहा है ना। और यहां पर कितना आएगा 4800 बरोबर है। आगे कल वाला था वही स्टेप किया हमने, कुछ नया भी किया नहीं है। ये कल भी था आज भी है और आने वाले सवाल में भी रहेगा। आगे इतना सवाल में नया क्या है तो मैं अभी समझाऊंगा ठीक है ना। चलो इतना समझ में आ गया, कल भी किया था। चलो दूसरा हमने समायोजन कर डाला है, करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट तीसरे पे आते हैं ठीक है ना। तीसरा ख्याति का मूल्यांकन यानी गुडविल का वैल्यूएशन कितने से किया गया है 40,000 से किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट, कल ये चीज नहीं थी, वैल्यूएशन करने वाली चीज कल थी, मैं इसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा समझाने के लिए। क्या करना है देखो, ये मैं ये 2 1 को लेकर रहने देता हूं, इसको इतना बाकी सब मिटा देता हूं ठीक है ना। चलो समझना ये इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी ख्याति का वैल्यूएशन यानी क्या तो मतलब गुडविल का वैल्यूएशन करना हो तो उसमें से नया है ना, नया उसकी भाग की जो गुडविल है, पोर्शन की जो गुडविल है उसको निकाल लेना। इसमें हुआ क्या 7200 लेके आया, अब चेक करने के तीनों की मिलाकर कितनी दी हुई 40,000, तीनों की मिलाकर कितनी दी हुई 40,000, यानी आस्था आहना सोनू की तीनों की मिलाकर कितनी दी हुई 40,000 है। तो हमें आस्था आहना से मतलब नहीं है, वो तो पहले से ही है। मतलब किससे सोनू से, तो सोनू 7200 यानी 7200 जो लेके आया है वो सही लाया है कि नहीं लाया, चेक करने के लिए। क्या पता ज्यादा लानी हो कम लाया हो, क्या पता कम लानी ज्यादा लानी हो कम लाया है, कम लानी हो तो ज्यादा लाया, ऐसे भी तो हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, 40,000 का 40,000 लिखेंगे, 40,000 का 40,000 लिखेंगे जो दिया हुआ है। अब सोनू का पोर्शन कितना, 3/10 है, 3/10 है सोनू का, तो यहाँ 3/10 कर देंगे तो 3 चौक 12 यानी कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा ठीक है ना। तो उसको लाना कितना था 12,000, लाना कितना था 12,000 लेके आना था, लाया कितना वो बोलो 7200। कितना कम लाया है तो 4,800 क्या लाया है, नहीं लाया है वो। इसका भी मैंने लिखाया था जनरल। जब ख्याति तीसरा देखो चौथा होगा, चौथा मैंने लिखाया था रोकड़ में ना लाए तब नई पार्टनर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट। मैंने बताया था नए साझेदार के पूंजी खाते उधार, पुराने साझेदार के पूंजी खाते का किस प्रमाण में, गुडविल है तो वही सेक्रीफाइस के रेशियो में ही आएगा। तो पहले जनरल लिखना पड़ेगा, जनरल लिखने के बाद हम लोग उसकी लेजर क्वेश्चन यानी खतौनी करेंगे। तो कितना कम लाया वापस समझा देता हूँ, 7200 लेके आया वो हमने पहले बांट दिया, कुछ ना कुछ चेंज किया नहीं, जो रूल था वो हमने चेक किया 40,000 टोटल तीनों की मिला के,
तो सोनू का चेक किया, सोनू लेके आया कि नहीं लेके आया, तो देखा तो सोनू कितना लेके आना था उसको 12,000, 12,000 लाना था, लाया कितना हो 7,200 लेके आया, तो कितना कम लाया है, तो लाने में असमर्थ है, असमर्थ मतलब ला सकता नहीं है। तो ये कौन देगा, जो पुराने पार्टनर है ना वो उसको देंगे, पुराने पार्टनर उसको देंगे। इसके लिए रोजनामा में लिखा है नए साल के पूंजी खाते उधार, पुराने साल के पूंजी खाते का। तो नया कौन है बोलो, सोनू है ना, तो क्या आएगा, ये इसको मिटा देता हूं, तो यहां समझ जाए 4,800 नहीं लेके आ रहा है, ये लिख लेना आप लोग ये वाला है ना, यहां ऊपर लिख देता हूं 40, चलो यहां लिख दो 40 गुणे 3/10, तो यहां से आ जाएगा 12,000, और यहां से लाया कितना वो 7,200, तो इतना लाने में असमर्थ यानी नहीं ला सकता है, ओके, एबल नहीं है लाने में, ठीक है ना। चलो अब नया कौन है, तो यहां जनरल लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एस की पूंजी खाते उधार। पुराना कौन है, आस्था और आहना कैपिटल अकाउंट नहीं पूंजी खाते, ओके लिख दिया मैंने, ये हमारा जनरल है ना, पुराने सादे की पूंजी नए सादे की पूंजी खाता, पुराने सादे की पूंजी खाता लिख दिया। चलो कितना है 4,800 है, यही है ना, नहीं लेके आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम सैक्रिफाइस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, करो 48 गुणे 1 भागे 3 करो, 1600 आएगा, नहीं 1600 ही आएगा, हाँ है ना 1600, इसका कितना आएगा आपका 3200, ये हो गया, ये समझ में आया बोलो, ये समझ में आया। कब करना है वाला, जब कोई न्यू गुडविल लाने में क्या अनेबल है, ला सकता नहीं, किस में ला सकता है, कैश में नहीं ला सकते, तब हमको जनरल लिखना है, ये हमेशा याद रखना। जब लाता हो तो हम लोग ऐसे बांट देते प्रीमियम अकाउंट करके, अब इसकी करेंगे लेजर पोस्टिंग करेंगे, है ना, क्या तो नहीं। तो बताओ एस उधार है जमा, एस उधार है ना, उधार साइड आ जाएंगे, इस साइड आगे, इस साइड आगे आप लोग, और यहां पर करना नाम लिखेंगे किसका, जमा साइड वालों का, कौन है A1 और A2, यही दोनों है ना, लिखेंगे कि पूंजी खाते यानी कैपिटल अकाउंट और पूंजी खाते, और जिसका नाम लिखा है ना उसके खाते में डैश कर देंगे, ये भी डैश, ये भी डैश, ये भी डैश, ये भी डैश, जिसका नाम लिखा उसके खाते में डैश, ठीक है ना। अमाउंट कहां आएगा, सोनू में, तो ये कितना दे रहा है 1600, ये कितना दे रहा है 3200, समझ में आया। इधर किसका नाम आएगा, सोनू का ही आएगा, इधर का कहते हैं सोनू का आएगा, सोनू कैपिटल अकाउंट, और तो सोनू में क्या आएगा, डैश आएगा, जिसका नाम इसके खाते में डैश, ये कितना दे रहा है 1600, और ये कितना दे रहा है 3200, आया समझ में। लेजर पोस्टिंग यानी खतौनी करने आ गया, हमेशा जनरल करके ऐसा करना है, हाँ इसको साइड में लेंगे, उसके नंबर नहीं मिलेंगे, इसके मिलेंगे, ये चारों ब्रैकेट के नंबर मिलेंगे, पर एक लिख लेना कहां से आया, है ना, समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो ही टॉपिक है, एक तो कैश वाला बांटना, और एक जो नाम लेके आए तब ऐसे बांटना, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना, बाकी पूरा सवाल अब सरल है, अब कुछ नहीं बचा, अब सरल सरल बचा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सरल सरल है। चलो चौथा, कारीगर यानी वर्कमैन कंपेंसेशन जो का हमने जो क्लेम किया, कितना किया उसने 3200 किया है। जब भी समझो, जब भी कारीगर मुआवजे का दावा जो है, पहले हमको क्या कर लेने का, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेने का, क्या कर लेने का, एक्सेप्ट, यहाँ जितना लिखा उतना लिख देने का, लिख देंगे एक्सेप्ट वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम एक्सेप्टेड, है ना, कारीगर मुआवजा का दावा मंजूर किया, है ना, यहां लिखे हैं कारीगर मुआवजा का दावा यानी वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, है ना, यहां ऐसे लिख देंगे। कितना क्लेम एक्सेप्ट किया है, जितना किया उतना, कितना किया है 3200। अब देखो हमारी कंपनी है ना, हमारा वर्कर काम कर रहे थे, उनको चोट वोट लग गई, ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या रखते हैं, प्रोविजन रखते हैं और रिजर्व रखते हैं। हमने यहाँ क्या रिजर्व रखी उनके लिए अलग से, ठीक है ना। अब रिजर्व कितने हमने उसको देने कितने 3200 देने। अब देखते हैं हमारा पड़े कितने, आओ देखो अंदर वर्कमैन कंपनी रिजर्व कितना दिया है, देखो कितना दिया है 4800 दिया है, मिला 4800 मिला, लिखा है देखो वर्कमैन प्रोविडेंट फंड लिखा है ना, कंपनसेशन फंड लिखा है ना, कितना दिया है 4800। हमारा पड़ा कितना है 4800, हमको देने कितने हैं, कितने बच गए, कितने बच्चे 1600 बच गए ना। समझना क्या बोला मैंने ऑफिस से, कितने देने हमको 3200 देने, पड़े कितने हमारा बस, तो कितने बच गए, जो बच गए हमारी वो रिजर्व है, जो बच गई हमारी वो रिजर्व, जो पुराने पार्टनर क्या कर लेंगे, बांट लेंगे।
समझ में आया? तो यहाँ लिखेंगे वही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कार्य का मुआवजा अनामत। यहाँ लिख देंगे सारी बत्ती अनामत सारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, मुआवजा अनामत। कितना कितना 1600 बचा तो कितना आएगा 800 800 आएगा, बरोबर। समझ में आया वाली चीज। इसका उल्टा एक चीज और बता दूं, अगर मान लो हमने क्लेम एक्सेप्ट किया होता 4800 और पड़ा होता 3200, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हमने क्लेम कितना एक्सेप्ट किया होता 4800, यहाँ पर 4800 ले लिया हमने, बोला होता पड़ा कितना हमारे पास 3200, तो 1600 का हमें क्या होता था नुकसान होता। तो हम इसको इस साइड लिखते, हाँ इस साइड लिखते कि नुकसान हो गया, बच गया तो बांट लेंगे पुराने, भाई बच गया है, हमने बचाया था हमारे बच गया, सोनू से मतलब नहीं, सोनू तो अभी अभी आया है। चलो चलो आगे देखते हैं। पांचवा जो इन्वेस्टमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट है जो है वो 90,200 कौन ले जाएगा, कौन विड्रॉ करेगा, आहाना। जब भी, ये भी याद रखना, जब भी कोई भी पार्टनर यानी कोई भी साझेदार कुछ भी क्या करता है पार्टनरशिप फॉर्म में से, यानी कुछ का तो फॉर्म में से कुछ भी लेके जाता है, तो कोई भी को लेके जाएगा तो हमेशा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। जो लेके जा रहा है वो क्या लेके जा रहा है, विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। जितना लेके जा रहा है उतना कौन लेके जा रहा है, आस्था आहाना लेके जा रही है ना, आहाना, यानी यहाँ लिख देंगे जितना 19,200। अब यहाँ पर कोई गाड़ी तुम्हारी 50,000 की हो, कोई 40,000 में लेके चले जाए, तुम्हारा फायदा होगा नुकसान होगा, वापिस बताओ। कोई गाड़ी तुम्हारी 50,000 की हो और कोई 40,000 में लेके जाए, फायदा होगा नुकसान होगा, कितने का 10,000 का। तो यहाँ पर भी देखते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट कितने का था, अंदर देखो ब्रैकेट में 20,000 का था, लेके कितने में गई 19,200 में, तो 800 का नुकसान हुआ। तो 800 का नुकसान यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन इसके हमें पता नुकसान हो सकता है, इसके लिए हमने इसका क्या रखा है, फंड रख के रखा है, इन्वेस्टमेंट फंड। देखो मिला विनियोग फंड कितना है 1600, नुकसान कितना है 800, बचा कितना रखा है 1600, तो 800 फिर बच गया हमारा। तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व यहाँ पर है ना, विनियोग अनामत कितना 800 बचा तो 400 और 400 आएगा। वापिस से एक बार समझा देते हैं। चलो क्या हुआ, तो 19,200 में आना इन्वेस्टमेंट ले गई, उन्होंने वैल्यू चेक करी तो 20,000 की थी, तो 800 का में नुकसान हो गया, 800 का में क्या हो गया नुकसान हो गया। तो नुकसान यहाँ लिख सकते थे, कब लिख सकते थे, जब उसके लिए हमने रिजर्व बचा के रखी होती, नहीं ये हमने रखी थी, कितनी रखी है 1600, 1600 रखी हुई है, तो 800 का नुकसान हो गया, तो 800 हमारे बच गए। तो वो रिजर्व हम क्या कर देंगे, दोनों पुराने पार्टनर अपने इक्वल पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 400 400 आया समझ में। चलो आगे देखते हैं। चलो ये अलग है। छठा, विनियोग पर आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट है कितना है 2400 लिखना बाकी है। विनियोग पर कभी भी यानी इन्वेस्टमेंट में जो आउटस्टैंडिंग होता है, हमारी क्या होती है असेट्स होती है, क्या होती है असेट्स, यानी इससे आएगा विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना। चलिए यहाँ लिखेंगे विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज, नीचे साइड है ना, विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज कितना है 2400। चलो मैंने इधर लिखा तो किस साइड आएगा मुझे बताओ, इधर आएगा कि इधर आएगा, इधर आएगा ना, इधर लिखा है तो कहां आएगा इधर, सीधे तो माइनस करते इधर आता, यहाँ लिखेंगे विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज। कितना 2400। ओके समझ में आया यहाँ तक। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है। सातवां देखो, क्रेडिट्स में बिल लिखा था, कितने का लिखा था 2000 का, जो एक्सेप्ट हो गया। वापिस से क्रेडिट्स में बिल लिखा था, क्रेडिट्स बिल लिखते तो कौन सा लिखते हैं, पेबल लिखते हैं, बिल्स पेबल है ना। कितना 2000 का लिखा था, वो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन हमने क्या किया बुक में हमने अभी एंट्री की नहीं है, तो हम कर देते। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर क्रेडिटर्स यहीं आते हैं, लेनदार यहीं आते हैं, लेनदार यानी क्रेडिटर्स कितने के मुझे बताओ, कितने के, कहां से 2000 के, अंदर देखो 12,000, कितने माइनस कमी यानी डिक्रीज, कितना 2000 इसमें लिखा तो चले जाएगा, कितना बचेगा 10,000 बचेगा। यहाँ क्या आएगा, देनी होंगे बेस पेबल, कितना है 6 के 8 है अंदर 6, और इसको इधर मिल जाएगा तो क्या होगा इंक्रीज होगा, यानी क्या होगा वृद्धि होगी, कितना होगा 2000, यहाँ कितना हो गया 8000। तो हमने इसकी एंट्री इसी में दूसरी बार कर दी,
देखो यहां से गया और यहां आ गया, सिंपल है ना। इसने लिखा तो यहां से डिक्रीज होगा और ये एक्सेप्ट करेगा तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, या डिक्रीज यहाँ इंक्रीज। तो यहाँ दूसरी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर यहाँ की एंट्री यही हो गई है। ओके, समझ में आ गया क्या होगा इससे, क्रेडिट से बिल लिखा था वो इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ से माइनस होगा, ये लिख दिया तो अमाउंट जाने वाला है और यहाँ पर क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। ठीक है ना, हो गया। चलो अब ये तो हमारे फेवरेट वाले आ गए। चलो देखो, जमीन मकान की जो बुक वैल्यू है यानी जो बही कीमत है वो मार्केट वैल्यू से हमने 20% क्या किया है, कम लिखी है, लेस की है ना, कम लिखी है। तो आप इससे मान लो तुम्हारे पास कोई सामान पड़ा हो, 10,000 का सामान पड़ा हो और मार्केट में उसकी प्राइस कितनी हो, 15,000 हो। हमारे पास कोई सामान कितने का पड़ा हो, 10,000 का पड़ा हो और मार्केट में उसकी प्राइस कितने की हो, 15,000 की हो, तो हमें फायदा होगा नुकसान होगा, नुकसान होगा, सीधी बात है कि तुमने कम में रखा हुआ है, मार्केट जो बेचोगे तो फायदा होगा ना, है ना। तो हमने क्या किया, वही कि हमने यहाँ पर भी किया है, हमारी जो बिल्डिंग की प्राइस है ना उससे हमने 20% का रखा है, कम लिख के रखा है। अब जब बेचेंगे तो 20% में मिलेगा, तो हमने कितना मिलेगा, हर परसेंट कितना होता है अपने में, कितना होता है, 100 होता है, तो हमने 20% कम लिखा है, हमने कितना लिखा है, 80 भी लिखा हुआ है, समझ में, लेस लिखा और ज्यादा लिखा होता है तो क्या करते, प्लस करते हैं, 120 करते है ना। हमेशा परसेंट कितना होता है, 100 होता है। तो मैं समझाऊंगा यहाँ पर, देखो इसको लिखना कैसे, देखो तो हमने 20% लेस लिखा है ना हमने, तो कितने में लिखा, हमने 80 पे लिखा है, कितने में लिखा है हमने, 80 पे लिखा है। लिखना कितने पे होता है, 100 पे, तो 80 पे हमने कितना लिखा है, देखो बुक के अंदर 40,000 लिखा है ना, तो 40,000 लिख दिया हमने यहाँ पर। तो 100 पर उसका प्राइस कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, तो कितना आएगा, 50,000। तो हमने कम लिखा है जबकि उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है, 50,000 है। समझ में आया क्या है, हमने 20% कम लिखा है ना, तो हमने 80 पे लिखा है, तो 80 पे हमने कितना लिखा है, 40, तो 100 पर कितना, तो यहां से ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और 80 से क्या होगा, डिवाइड, तो कितना आएगा, 50,000। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लैंड बिल्डिंग यही आती है, जमीन मकान कितना है, 40 है ना, प्लस इंक्रीज कितना, 10,000, तो यहां पर कितना आएगा, 50,000 का। बताओ इसकी दूसरी एंट्री कहां होगी, इस साइड होगी, इस साइड होगी, प्लस हुआ ना, इस साइड होगी, जमीन और मकान कितना, 10,000 हो गया। समझ में आया वापिस से। अगर मान लो हमने 20% ज्यादा दर्शाया होगा तो हमने लिखते हैं यहाँ पर 120 पे हमने 40,000 दर्शाया, तो 100 पर कितना, है ना, ऐसे करते। चलो अब एक और बाकी है, लास्ट, चुकाया बीमा प्रीमियम, मतलब हमने क्या किया है कि हमने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम ने क्या कर दिया है, 4800 क्या है, अपकमिंग ईयर का है, जो आने वाला साल है ना उसका है, इस साल का नहीं है। हमने क्या किया है, पहले इसे क्या कर दिया, प्रीपेड कर दिया है, क्या कर दिया है, अग्रिम चुका दिया है ना, प्रीपेड कर दिया है। प्रीपेड हमारे लिए हमेशा क्या होती है, असेट्स होती है, संपत्ति होती है, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, यहां लिख देंगे अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम, चुकाया बीमा प्रीमियम कितना, 2400 है ना, 2400 है ना, 4800, चलो 4800, यहां लिखा तो कहां आएगा, कितना, 4800। सारा एडजस्टमेंट डन। कोई ऐसा है जो ना समझ में आया हो, हाँ खुद से करोगे तो समझ में आएगा। यहाँ तो बोर्ड पे तो आता है, यहाँ ऐसे ऐसे हो गया, खुद बैठते हो यहाँ से क्या हुआ था, चलो आप जो बाकी उसको लिखे, जो बाकी उसको लिखे। चलो तो घर पे आके तुम ट्राई कराओ, ना आए तो पहले पूछ लिया करो, उसके बाद आगे सवाल चलाएंगे, ठीक है ना। चलो चलो हमने कैपिटल लिख दी है, कार्य का मुआवजा फंड भी हो गया हमारा, प्रोविडेंट फंड बाकी है। प्रोविडेंट फंड हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, लिख देंगे पीएफ, कितना दिया है पीएफ, बोलो प्रोविडेंट फंड कितना दिया हुआ है, 6400। चलो इसके बाद क्या दिया है, विभूति अनामत किया ना, इसका हमने कुछ किया कि ये डेटर्स पे कुछ बोला ही नहीं था, तो इसको आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हो, इसके पीछे दो आंसर होंगे, इसलिए इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, या फिर डिटेल्स में से माइनस भी कर सकते हो। तो यहाँ दिमाग में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख देते नाम इन बैड डेट कितना, लाइट गई 6, कोई बात नहीं।
ले आ गई। और खुश हो, और खुश हो। लाइट चली गई, दुखी होना चाहिए, लाइट चले गई, सिट खुश हो रहा है। फ्री फायर वो पहले ना, वो भी एक गेम आते थे क्या, क्लैश ऑफ क्लैम ऐसे कोई गेम थे ना। हाँ वही। चलो इधर का सब हो गया, इधर साइड आते, इस साइड है ना। चलो क्या क्या हो गया, गणना करने यंत्र बाकी है। चलो कितना है बोलो, 32। इसके बाद क्या बात, इसके नीचे हो गया है। चलो है देनदार, कितना है देनदार, 25,200। चलो और क्या बाकी है, स्टॉक कितना है, 14,400। और हो गया है, बाकी सब डन। करे अकाउंट बंद, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो जगह टोटल ज्यादा है। सबका प्लस बोलो कितना, कैलसियम में फटाफट प्लस बोलो। 17,200, यहाँ पर भी 17,200। तो पूरा पूरा प्रॉफिट ही हुआ है ना, कुछ माइनस करने के इधर है नहीं, पूरा पूरा प्रॉफिट ही हुआ। चलो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में प्रॉफिट है ना। यहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता ब्रैकेट में लाभ यानी प्रॉफिट, 17,200 यहाँ पर भी लिख देते हैं। आस्था आना पुराने रेशियो में बांट लेंगे, बांटो तो पुराने रेशियो में इक्वल, 17,200 डिवाइड बाय 2 कर दो बस, कितना आएगा, 8600। हाँ यही आएगा, सही है। पीछे आंसर देखो आ गया, इसका आ गया 86 आ गया, मतलब 17,200 भी होगा पीछे तो, है ना। आ गया क्रॉस एंट्री यहां से उठा के कहां रखेंगे, इस साइड। यहां पर सेम नाम, पुनः मूल्यांकन खाता, ब्रैकेट में प्रॉफिट यानी लाभ 8600 और यहां पर भी 8600 हो गया। अब पता ही है ज्यादा में से कम को माइनस करना है, तो मेरे को दिख रहा है जमा साइड का ज्यादा है यानी क्रेडिट साइड का ज्यादा दिख रहा है। इसका पूरा 80,000 ही है, तो मैं इसका 80,000 पहले लिख देता हूं, इसका भी 80,000, यहां पर भी 80,000 ही आएगा। शेष आगे ले गए, टू कैरी फॉरवर्ड, शेष आगे ले गए। चलो 80 में से ये 16 और 32 4800 माइनस करो, 80 में से 4800 गए तो माइनस करो, 4800 गए तो कितना आ गया, 76 नहीं 76 नहीं 75,200 है ना, 75,200। आप माइनस कर देना आप लोग भी, 75,200 ठीक है ना। 80 में से दोनों माइनस करेंगे तो ओके। टोटल करो, इसका टोटल करो, 81 ओके। इसका 66,200 इसका आस्था का कितना 73,400, इसका माइनस करने पर 39,200। 39,200। पीछे देखो आंसर, तीनों का आंसर देखो पीछे, टोटल 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 राउंड राउंड राउंड, देखो पीछे आंसर, तीनों का आंसर चेक करो पीछे फटाफट से, मैं भी चेक कर दूं। तुम्हारे पास नहीं है? चलो ये चेक करते हैं। पहले का आएगा 39, इसका 39,200, 75,200। पहले का गलत आ रहा, 82,000 आएगा पहले का, आस्था का। टोटल मारो गलत आया, आना का सही है, सोनू का सही है, इसका 82 आएगा, इसका टोटल गलत आ रहा है। नहीं टोटल बचेगा 82, 89 आएगा ना यहाँ पर, 89 और 800। 89,000 और माइनस करो 89,000 से,
टू। आ गया 82? हाँ हाँ अब आ गया 82,000। हो गया, अब सही है। ओके, अब तीनों को उठा के यहाँ रख देते हैं। कैपिटल पूंजी आस्था आहाना सुन, इसका 82, इसका 75,200 नहीं 75 नहीं 39,200 और इसका 75,200। तीनों को प्लस करो कितना आएगा? वन नाइन सिक्स फोर डबल जीरो 196,400। चलो हो गया। अब ऊपर वाला बंद कर देते हैं, कैसे कहो, तीनों को प्लस कर दो। छन्नू और 7, 1,02,200 2000 1,32,000 1,03,200 है ना। ये पूरा पूरा बाहर ले जाएंगे, कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए इधर, तो शेष आगे ले गए। बाय कैरी फॉरवर्ड 1,3200 और रोकड़ हमेशा कहाँ आता है? इधर साइड आता है। कैसे यहाँ 1,3200 टोटल मारेंगे, देखेंगे आया कि नहीं आया। बोलो टोटल 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 तो इसका मारते हैं, टोटल यहाँ नहीं लिखते। हाँ नहीं नहीं रोकड़ लिखते, इसमें कभी शीर्षक नहीं लिखते कभी भी। लास्ट अकाउंट होगा, इसके आगे कहीं नहीं ले जा सकते। आगे एक और बोलो, एक और 23,20,00 23 हाँ 23 2,32,000। पीछे दो आंसर होंगे, कृपया करके सवाल समझ में आ गया होगा आप लोग को। वो तो बढ़ जाएगा, पता चलेगा। चलो मिलते हैं बाद में।